अस्सलाम वालेकुम। किडनी की एक कॉमन डिजीज डिस्कस करेंगे, दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आप लोगों ने पेशेंट देखे होंगे कि पफी पफी पेशेंट जो है आपके साथ प्रेजेंट करते हैं और काफी उसकी सीरोसाइटिस हुई हुई होती है, एडिमा होता है, स्वेलिंग होती है। कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की काजेस क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन कैसी होती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं और इसको कैसे ट्रीट करना है, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखें कि काजेज, अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइमरी काजेज होती हैं और सेकेंडरी काजेज होती हैं। प्राइमरी काजेज में जो अडल्ट में मोस्ट कॉमन काज है वो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, और जो चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन काज है दैट इज मिनिमल चेन डिजीज। और उसके बाद जो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है और मेसेंजियो कैपिलरी, ये चार जो है इसकी प्राइमरी काजेज हैं। फिर सेकेंडरी काजेज में तो डायबिटीज है और एसएलई है, अमेलोडोसिस है, हेपेटाइटिस बी सी है और ड्रग्स हैं जैसे पेनिसिलामिन और टॉक्सिन्स भी हैं। तो ये काफी सारी काजेज सेकेंडरी काजेज हैं जो नेफ्रोटिक काज करती हैं। उसके बाद नेफ्रोटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक टिपिकल ट्राइएड क्या होता है। सबसे पहले तो इसका ये प्रोटीन यूरिया होता है जी, मोर देन 3.5 ग्राम। और इसमें जो है इतनी मैसिव प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है, तो हम फिर इसके बाद बॉडी के अंदर हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा और लेस देन 25 ग्राम पर लीटर रह जाती है। और उसके अलावा थर्ड नंबर पे जो है वो अडीमा होगा। और इसके कॉन्ट्रैक्ट में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाता है, 10 मिलीमोल से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है बॉडी में। तो ये ट्राइएड और साथ में कोलेस्ट्रॉल, ये टिपिकल फीचर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो इसके साथ साथ इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जब पेशेंट पफी होगा तो आपको पता है इस तरह के पेशेंट किस में होते हैं, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, एलवी फेलियर भी हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। तो उसमें हमेशा ये होगा कि पुल्मोनरी एडिमा और जेवीपी रेज होगी, और इसमें नेफ्रोटिक में जेवीपी रेज नहीं होगी। इसी तरह लिवर फेलियर है, उसमें सिरोसिस में आपको पता है कि पेशेंट के असाइटीज हो जाती है, इसमें भी असाइटीज हो जाती है। लेकिन जो नेफ्रोटिक का प्रोटीन यूरिया होता है वो आईज में और साथ साथ लेग्स में भी होता है। और असाइटीज मोस्ट ऑफ द कॉमन जो है वो उसकी जस्ट और जस्ट इसकी अब्डोमिनल उसकी असाइटीज हो सकती है सिरोसिस में और लिवर फेलियर में, और लेस लाइकली है एपिडल एडिमा और ऑर्बिटल उसका पेरी ऑर्बिटल एडिमा। तो इससे आप नेफ्रोटिक से और हार्ट फेलियर से, हार्ट फेलियर क्योंकि डिपेंडिंग पार्ट में सबसे पहले होता है तो वो उसका लेग से शुरू होता है एडिमा। ये आप यहां से पिक कर लेंगे, ये क्लूज होते हैं कि लेग से एडिमा शुरू हो रहा है, दैट इज हार्ट फेलियर। और असाइटीज भी है पहले, दैट इज सिरोसिस। और पहले पेरी ऑर्बिटल पफीनेस हुई है और फिर उसके बाद एडिमा नीचे आया, तो ये है लिवर और रीनल, और उसमें नेफ्रोटिक का जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब नेफ्रोटिक को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में या तो कॉज को देखने के लिए या फिर जो है वो डिजीज की सिविरिटी के लिए। अब प्रूफ करना है कि नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया, उसके लिए आप 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन करते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन, और या फिर इससे अच्छी इन्वेस्टिगेशन एसीआर है या फिर पीसीआर है। तो उनमें प्रोटीन यूरिया को देखना होता है। और प्रोटीन यूरिया आपको पता है 30 तक जो है वो नॉर्मल होता है, 30 to 150 जो है ये आपकी माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिक रेंज है, और यानी कि 30 to 150 नॉर्मल होता है, ये मैं बता रहा हूँ। और फिर 30 to 300 जो है ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है। 300 से प्लस जो है वो माइक्रो एमएसी माइक्रो, यानी कि डिपस्टिक पे अब आना शुरू हो जाएगा, अवार्ड नेफ्रोपैथी हो जाएगी। और ये 300 से ज्यादा है तो ये रेंज याद कर लें प्रोटीन यूरिया की। और इसके टेस्ट एसीआर है, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो जो यूरिन के अंदर होती है, और इसी तरह पीसीआर है और 24 आवर यूरिनरी है। तो स्क्वाड यूरिन कर लें, आजकल एसीआर कर लें, पीसीआर कर लें, वो भी क्वांटिफाई कर देते हैं आपके प्रोटीन यूरिया को। उसके बाद जो बीएसआर कर लें डायबिटीज के लिए, इसी तरह एसएलई के टेस्ट कर लें, हेपेटाइटिस बी सी कर लें अकॉर्डिंग टू द कॉज। और फिर जो है उसकी सिविरिटी के लिए आरएफटीज कर लें, आरएफटीज डिरेंज है या नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम डिरेंज नहीं होते। सीरम इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अल्ट्रासाउंड वो भी आपने करना है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में जो है इन्फेक्शन, देखें प्रोटीन जो है वो बाहर जा रही है
तो हमारी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो भी बाहर चली जाती है, तो पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते थे। इसलिए अब उसके अलावा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये उसने कई दफा पूछा है कि नेफ्रोटिक इज अ हाइपरकोएगुलेशन स्टेट, इससे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकती है, इससे डीवीटी हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, इमेनेमा हो सकता है, और स्ट्रोक हो सकता है, और रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और क्यों होता है? क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन 3 लॉस होती है। तो ये एक एमसीक्यूज आया हुआ है, एंटी थ्रोम्बिन 3 लॉस। मल्टीपल टाइम उसने पूछा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है या जीएन का पेशेंट है, उसको डीवीटी या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया है, व्हाट इज द कॉज? कॉज इज लॉस ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3। एंटी थ्रोम्बिन 3 नहीं होगी तो कोलाटिंग फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे और उससे जो है वो कोआगुलेशन हो जाएगी। एंटी थ्रोम्बिन 3 पे टेक करना है आप लोगों ने। उसके बाद है हाइपरलिपिडीमिया, उससे भी आपको पता है कि कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। अब ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहले तो ये है कि कॉज को ट्रीट करें, और दूसरे नंबर पे डायूरेटिक्स देने होते हैं, आईवी डायूरेटिक्स देने हैं, और लार्जर डोजेस जरूरी होती है। ओरल इसलिए नहीं देने क्योंकि गट का भी एडिमा हो जाता है तो वो इफेक्टिव नहीं होती। अब दूसरी चीज, प्रोटीन यूरिया जो जा रहा है, प्रोटीन निकल रही है, उसको भी कम करने के लिए एस या एआरबी इनहिबिटर जो है ये देने होते हैं, और इससे प्रोटीन यूरिया कम होता है। इसी तरह आपने इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स और हाइपरकोल स्टेट के लिए एंटी कोआगुलेशन देनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है, और साथ में हाइपरलिपिडीमिया के लिए स्टैटिन। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नेफ्रोटिक को ट्रीट करें तो स्टैटिन भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाता है। फिर ये जो है काज, इसकी जो डिफरेंट काजेज है उसमें आपको पता है मिनिमल चेंज डिजीज रिस्पांस टू द स्टीरॉइड्स। 90% पेशेंट जो है स्टीरॉइड्स पे रिस्पांस करते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसके लिए मैं अलग आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो बना के बताता हूँ उसकी जो डिफरेंट काजेज हैं एक एक करके, और स्टीरॉइड देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होती है, आप भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन का, पेशेंट की न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। अल्लाह हाफिज। साल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन ये भी मैं बताता जाऊं कि ये भी आपने करने होते हैं क्योंकि एडिमा और